एक पैर पे खड़ी तपस्या, लेटकर तपस्या, पैदल यात्रा की तपस्या, अनशन की तपस्या, उल्टे पैर, सर नीचे पैर ऊपर, ऐसी तपस्या। महीनों महीनों भूखा रह रहे, ऐसी तपस्या। जल त्याग दिया, अन्न त्याग दिया। त्याग को इन्होंने तपस्या मान लिया, तपश्चर्या मान लिया, अध्यात्म मान लिया, धर्म मान लिया। एक पैर पे खड़े हैं, 40 दिन की तपस्या कर रहे हैं कि एक पैर पे खड़े होने से ये देवता हो जाएंगे, इनके परमात्मा इन पे खुश होकर इनको वरदान देंगे, त्रिकाल हो जाएंगे, महादेव हो जाएंगे। एक पैर पे क्या जरूरत है एक पैर पे खड़े होने की? अगर एक पैर पे खड़े होने से तुम त्रिकाल हो सकते हो तो पैर को ही निकाल दो। एक ही क्यों, दोनों पैर ही निकाल डालो, कटवा डालो उन पैरों को। जो पैर बाधा है तुम्हारे त्रिकाल होने में, त्रिदेव होने में, जो बाधा है, समस्या है तुम्हारे संत होने में, मुनि होने में, ऋषि होने में, फिर क्या जरूरत उन पैरों की जिन पैरों को तुम कष्ट दे रहे हो? क्यों एक पैर की तपस्या? दोनों पैरों को निकाल डालो। भारत में ऐसे ऐसे साधु, ऐसे ऐसे मुनि जो कह रहे हमने त्याग दिया। त्यागा नहीं है, एक त्यागते हो 10 पकड़ लेते हो, और ये पकड़ इतनी मजबूत, इतनी ताकतवर कि फिर जीवन भर छोड़ ही नहीं पाते। त्यागी मनुष्य भी पकड़ बैठा। ऐसे ऐसे तपस्वी भारत में अग्नि के घेरे में बैठे हैं, ऐसा तमाशगीर हो गए। जनता भोली भाली देख रही है, अरे अग्नि के घेरे में बड़ा संत है, बड़ा मुनि है, बड़ा महेश्वरी है, क्या जरूरत है अग्नि के घेरे में बैठने की? अग्नि के ढेर पे बैठ जाओ। जब अग्नि के घेरे में बैठने से संत हो सकते हो, अग्नि के ढेर पे बैठ जाओ, हो सकता है कि परमात्मा तुम ही हो जाओ। जल समाधि ले रहे, जल तपस्या कर रहे, क्या जरूरत है जल समाधि, जल तपस्या की? डूब के मर जाओ। यहां नहीं तो स्वर्ग में तुम्हें देवताओं का सरदार बना दिया जाए, तुम्हें तुम्हारा परमात्मा भी खुश हो जाए। ऐसे ऐसे तपस्याओं से तुम केवल भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे। क्या लेना देना इसका तुम्हारे चेतन शक्ति से? क्या अस्तित्व है तुम्हारे शरीर के कष्ट को सहन करने से तुम्हारे भीतर मन में जागृति बढ़ जाए? 40 साल, 40 माह, 40 दिन जो तपस्या कर रहे हैं, उस तपस्या में एक भी पल उनका सजगता का नहीं है, जागरूकता का नहीं है। ढिंडोरा पीटा जा रहा है। 40 दिन की तपस्या है, 40 माह की तपस्या है, 40 सप्ताह की तपस्या है। ऐसे तपस्वियों ने केवल इस झूठ का प्रचार किया, झूठ का धर्म खड़ा किया। क्या लेना देना तुम्हारी इस तपस्याचर्या से, तुम्हारे इस मन का? मन तो अभी भी चंचल है, मन तो अभी भी आसक्त है। तुम्हें मोह हो गया अपनी तपस्या से, तुम्हारे भीतर एक अहंकार जग गया। मैं 40 दिन का तप करके आया हूं, 40 सप्ताह का करके आया हूं, 40 माह का करके आया हूं। एक अहंकार पैदा हो जाता, उस अहंकार के बल पे तुम संसार को ठगते हो, पर्चों में छपवाते हो,
एडवर्टाइज करवाते हो, जनता भोली भाली भावुक हो जाती है, उनकी भावनाओं से खेलते हो। त्यागी पुरुष, ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष है भारत में। एक बार मुझसे कह रहे थे, जैन मुनियों का बड़ा त्याग होता है। मैं भी कहता हूं, मुझसे भी पूछा जाए, मैं भी कहता हूं, दुनिया में इस जैन मुनि से बड़ा तपस्वी नहीं है, जैन मुनि से बड़ा कोई आचार्य नहीं है, मुनि नहीं है, जैन मुनि से ज्यादा कोई प्राकृत जीवन जीने वाला नहीं है। किसी ने खुश होकर पूछ लिया, तो जैन मुनि तो बड़े त्यागी है, महात्यागी है, त्याग में बड़ी ऊंची उपलब्धि प्राप्त हुई इनको। मैं कह बैठा, कैसी उपलब्धि? भारत के किसी भी दिगंबर जैन मुनि से जो कहते कि हमने वस्त्र त्याग दिया, पैरों में जूता चप्पल पहनना त्याग दिया, मोटर कार में बैठना त्याग दिया, बैठकर भोजन खाना त्याग दिया, दूध दही खाना पीना त्याग दिया, जो त्यागों की बड़ी श्रृंखला ले बैठे हैं, पर्चों में छपाया जा रहा है। जो जैन मुनि अपने आप को कह रहे कि प्रकृति का वास है मेरे में, कहीं का वास? महावीर ने वस्त्र तब त्यागा जब महावीर हो गए, जब अरहंत हो गए, जब बुद्धत्व जग आया। त्यागना बड़ी बात नहीं है, त्यागा जा सकता है अगर उसको सिखाया जाए। त्यागा कैसे जाए? नकल सिखाई है, ये नकल तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी सिखाई जा सकती है, किसी को भी तोता बनाया जा सकता है, पर क्या यह त्याग होगा? क्या कोई दिगंबर जैन मुनि अगर त्याग में महात्यागी है तो किसी दिगंबर जैन मुनि से कहो एक दिन के लिए यह नग्न शरीर त्याग दे, नग्नता त्याग दे, आज सूट बूट पहन ले, आज पैदल यात्रा त्याग दे, BMW कार में चले, एक दिन के लिए त्याग दे। ना त्याग सकेंगे, पैरों तले की जमीनें खिसक जाएगी। इतनी पकड़ मजबूत हो गई वर्षों में, 2500 वर्षों में नग्नता से उतनी आसक्ति जम गई है, उतनी पकड़ मजबूत हो गई है कि एक भी जैन आचार्य जैन मुनि नग्नता नहीं त्याग सकते, पैदल यात्रा नहीं त्याग सकते, नग्न पैर की यात्रा नहीं त्याग सकते, पकड़ कर ली है। त्यागना नहीं संसार का नियम है कि अध्यात्म हो गया, तुम संसार को बिना पकड़े जियो, ये कोई त्यागना है? एक चीज को त्यागते हो, दूसरी चीज को पकड़ लेते हो। सारी सृष्टि प्रकृति की है, वस्त्र भी प्रकृति के ही हैं, वस्त्र कोई सृष्टि से अलग नहीं आए हैं, सृष्टि से भिन्न नहीं है। चाहे वो कार है, जूते चप्पल हैं, खाने के पदार्थ हैं, सब प्रकृति के हिस्से हैं। संयम बना के रहो, जागरूकता बना के रहो। तुम किसी भी चीज में, किसी विषय वस्तु में, संस्कार में, परंपरा में पकड़ पैदा मत करो। बैलेंस बनाओ, संतुलन बनाओ, संयम बनाओ, सामंजस्यता पैदा करो। पैदल चलना पड़े तो पैदल की यात्रा, कोई मोटर कार से तुम्हें छोड़ दे तो मोटर कार की यात्रा। यह एहसास ही क्यों रह जाए कि मोटर कार में बैठा हो? एहसास जगाओ, तुम्हारा मन क्यों पकड़ रहा कार को? अगर मन तुम्हारा कार पकड़ सकता है तो मन अभी सदा नहीं है, अधूरा है, भी मन मौजी है, भी कुछ भी पकड़ लेता है।
कोई स्लीपर पहना है, स्लीपर पकड़ लेगा, नहीं, इनकार हो जाएगा, दूर भागोगे। अभी मन में पकड़ बची है, जिस दिन पकड़ की गांठें खुल जाएगी उस दिन साधक हो जाओगे, साधु हो जाओगे, संत हो जाओगे, फकीर हो जाओगे। साधना तभी बढ़ती है जब संसार के साधन भी तुम्हारे लिए साधना हो जाए। हर संसाधन में साधना का अनुभव लो। किसने कहा कि तुम संसाधनों में रम जाओ, रमण करने लग जाओ? क्या जरूरत है रमण करने की? संसाधनों में भी साधना का अवसर तलाश लो। जब संसाधनों में भी साधना का अवसर तलाश लोगे उस दिन साधक हो जाओगे, मुनि हो जाओगे, जैन हो जाओगे, महावीर हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। और जब जब तुम इन संसाधनों से दूर भागोगे तब तब तुम्हारी साधना में अपरिपक्वता है, अभी पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्णता है। जिस दिन संसाधन भी साधना बन जाए तुम्हारी, उस दिन तुम्हारे भीतर संत पैदा हो जाएगा। इसलिए भारत में ये दिखावे के जितने संत साधु मुनि घूम रहे हैं, भोली भाली जनता इकट्ठी हो जाए, भावुक हो जाए, सहानुभूति बटोर रहे हैं, मनों का खेल है। क्योंकि संसार को डराकर जीता गया है, बहकाया गया है, क्योंकि भोला है, मन से मारा है, मन का हारा है। जिस दिन जागरूक हो जाए उस दिन समझ जाना साधु संत क्या है। संत वही है जिसमें समझ पैदा हो गई, संयम भाव पैदा हो गया, सामंजस्यता पैदा हो गई, जीवन के हर पहलू में, हर आयाम में, हर वस्तु के प्रति जिसमें सामंजस्यता उत्पन्न होती है, वही तो संत साधु है। नमो बुद्धाय।